कैसे कुछ बच्चे जो है क्लास 10 से ही जेई की तैयारी के बाद 12th में टॉप 100 रैंक फोड़ देते हैं। यार हमको तो समझ ही नहीं आता। आज इन 3 पॉइंट्स के बाद समझ में आ जाएगा। काफी बच्चे जो है अब इतने एडवांस हो गए हैं, एक्सपोजर इतना बढ़ गया है कि क्लास 10th में उनको पता पड़ जाता है यार मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, जेई बेस्ट एग्जाम है, आईआईटीज भारत के टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, वहां पर जाना है मुझे टॉप 100 टॉप 500 रैंक लाने के लिए। तो यार ये बच्चों को जो अर्ली लीड लेकर कैसे फोड़ देते हैं, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। यार ऐसा नहीं कि क्लास 10 में पिटाई हो जाए, 70 80% ही बने, नहीं 95% प्लस 10th में भी बने और जेई में भी मन चाहा पसंदीदा रैंक आए, टॉप कॉलेज मिले। कैसे करते हैं बच्चे। जैसे यार एक बच्चे की बात करूं, प्रियाशा 10th क्लास में 97.6% और आज 12th के साथ में आईआईटी दिल्ली जा रही है। इस साल की बात है ये, है ना। पिछले सालों की बात करूं, आयुष भैया 98.4 क्लास 10th में एनटीएससी केपीवाई स्कॉलर और इनोवेशन चैलेंज प्रोग्राम में आईआईटी बॉम्बे में एयर 1 आई थी और आज आईआईटी बॉम्बे में ही पढ़ रहे हैं, है ना। हीरल दीदी 97.4 क्लास 10th में और आज आईआईटी दिल्ली मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में पढ़ रही है। तो इन बच्चों ने कैसे करा ना, 3 चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। वो 3 चीजें अगर आपने आपके क्लास 10th में इंप्लीमेंट कर दी ना तो लाइफ बदल जाएगी आपकी। जो बच्चे सोचते हैं ना कैसे वो टॉप 100 के बच्चे लाते हैं, वो आज सीक्रेट रिवील होने वाला है। यार मैं सबसे पहले आपको एक बात बताता हूँ। देखो जब बच्चे क्लास 10th में तैयारी करते हैं ना, तो पता है इस मानसिकता के साथ में करते हैं। पॉइंट नंबर 1 की तरफ जाने वाला हूं मैं कि यार सर हमें तो क्लास 10th की सोच ले, पहले जेई की 11 12 से बात की बाद में सोचेंगे। यार तुम इतने कंपटीशन से कैसे लड़ाई लड़ोगे। अगर तुमने सब्जेक्ट डिसाइड नहीं किया तब तो ठीक बात है, लेकिन अगर तुमने सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया है तो यार क्लास 10th में मोस्टली बच्चे पता है कैसे सोचते हैं, यार पहले 10th की परसेंटेज लिया हूं। तो जो चैप्टर होता है ना वो उसको बिल्कुल क्लास 10th की तरह से पढ़ते हैं। एक बार पता है एक गांव में जब ऐसे कुएं वगैरह इन सबका कॉन्सेप्ट नहीं था ना, तो मोस्टली लोग पता है क्या करते थे। वहां पर एक ऐसी कहानी है कि जब बारिश होती थी ना तो वो कुछ कुछ अपने घड़े और वो सब ऐसे ना वहां पर रख देते थे कि यार ठीक है पानी भर जाएगा, कुछ दिनों का काम हो जाएगा। एक आदमी घड़े तो रखता ही था लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करता था। वो ना गड्ढा भी खोदता रहता था। बाकी सब हंसते थे, यार ये कैसा बेवकूफ आदमी है, फालतू में मेहनत कर रहा है। पता है जब वो मेहनत करते करते गड्ढा खोदता रहा, जब गर्मियां आई, इन सबके पास पानी की कमी होने लगी, तब वो आदमी नाच रहा था कि भैया मैंने जो खोदा है वो कुआं वो भरा हुआ है। ये विजन बहुत कम लोग रखते हैं। तो पहला जो पॉइंट है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। क्लास 10th की जो तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, जो तुम्हारे जेई में काम आने वाली है। सिर्फ ऐसे मत पढ़ना जैसे फिजिक्स में मान लो तुम्हारे करंट चैप्टर है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है, यार 3 नंबर का सवाल आएगा, मेरे को इस कॉन्सेप्ट को बस इस तरह से लिखना है, 3 नंबर क्लास 10 में पक्के। कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूं उसके। न्यूमेरिकल बस इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, ऐसे करते हैं, आंसर आ जाता है, बोर्ड में आ जाएगी 95% प्लस और हो गया काम। नहीं, ऐसे बच्चों के जब यही चैप्टर्स 11th और 12th में आते हैं जेई में, तो उनका फाउंडेशन हिला हुआ रहता है, क्योंकि उन्होंने क्लास 10th में ऐसी तैयारी करी ही नहीं होती जो कि फ्यूचर में काम आए। वो कुआं नहीं खोदते हैं, वो बस छोटे छोटे मटके लगा के रखते हैं और जब गर्मियों का टाइम आता है तो उनका पानी सूख जाता है। तो बच्चों सबसे बड़ी बात है, एनके सर ने मुझे क्लास 10 में बात सिखा दी थी भैया कि देख सारांश, तो जो भी कर रहा है उसको एकदम डेप्थ में समझ के करना, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना। ये सिर्फ क्लास 10th में 95% प्लस लाने के लिए नहीं है, ये आगे जेई में भी काम आएगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इन 3 सब्जेक्ट पे तो आप स्पेशल फोकस रख के बिल्कुल डेप्थ में कंसेप्ट में जाएं, ऊपर से आंसर लिखने के लिए नहीं पढ़े। यार सोशल स्टडी बायोलॉजी जैसे आपको पढ़नी है पढ़ लेना यार, अगर आपको जेई लेनी है तो उसको भी समझ के पढ़ना कोशिश करके, लेकिन इन 3 सब्जेक्ट का विशेष ध्यान रखना। अब दूसरा नंबर का पॉइंट, तो भाई 10th का फाउंडेशन तो स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसमें कोई कमी पेशी नहीं रखनी। आप एक्स्ट्रा बुक्स भी लगा लो क्लास 10th की, उसके लिए एक्स्ट्रा सवाल भी लगा लो, है ना, एक्स्ट्रा मटेरियल भी लगा लो क्लास 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, जिससे आपकी डेप्थ और गहरी हो जाए। अब दूसरी बात, जेई की प्रिपरेशन मुझे करनी है, अब मैं कैसे करूं। एक तो ये गाइडेंस नहीं रहता, और कब करूं। मोस्टली बच्चे पता है कैसे सोचते हैं 10th क्लास के, यार पहले 10th का सिलेबस खत्म हो जाए, नवंबर दिसंबर तक मैं 10th खत्म कर लेता हूँ, एक आध बार रिवीजन कर लेता हूँ, फिर कुछ महीने बचेंगे अगर तो जेई की तैयारी चालू कर दूंगा। यार तुम लोग एक बात बताओ, ये जो सारे बच्चे मैंने बताया ना 10th के साथ में चालू कर देते हैं,
इनको 2 साल के बदले ना 3 साल मिलते हैं, तुमको पता है। प्रिया शाह की बात बताता हूँ, जो भी IIT दिल्ली में गई है इस बार, अपनी क्लास 10 से इंटीग्रेटेड की बच्ची थी वो, उसी के नाम से कोर्स का नाम भी रखा है इस बार, प्रिया अग्नि इंटीग्रेटेड कोर्स। उसने पता है क्लास 10th में 11th का, ध्यान से सुनना, 20% सिलेबस खत्म कर लिया था जेई का। 11th में जब वो आई तो उसने जल्दी स्टार्ट करा, 11th जल्दी खत्म करी, 12th में अगस्त में ही पूरी 12th खत्म कर ली। जब बाकी दुनिया क्लास 12th का 20-30% सिलेबस ही कर रही थी ना, वो 12th खत्म करके बैठी थी और 5 बार रिवीजन करके जेई एडवांस दिया उसने, पहली बार में IIT दिल्ली कराया था। तो भाई अभी टाइम है, जेई की तैयारी अगर तुमको करनी है ना तो यार अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर दो। देखो यार हम हमारा टाइम वेस्ट ही करते हैं, है ना। क्लास 10th में ऐसा लगता है यार परसेंटेज से कहीं खिलवाड़ नहीं हो जाए, कम परसेंटेज आएगी क्लास 10 में, नहीं आती यार। क्लास 10 का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ तुमको। सर क्या बात कर रहे हो आप, हाँ यार क्लास 10 का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है कि तुम पूरे साल भर 8-9 महीने जो बचे हैं उसमें करते जाओ तो भी खत्म नहीं हो। नहीं, सिस्टमैटिकली प्लानिंग के साथ में स्मार्ट वर्क कर लिया ना तो दोनों चीजें हो सकती है। तुम्हारा घड़ा भी बढ़ जाएगा और कुआं भी खुद जाएगा। कुआं खोदना आज से चालू कर दो, बिगिन जेई नाउ। क्लास 10 भी पढ़ेंगे, जेई भी पढ़ेंगे। अब तीसरा पॉइंट आता है, सर इसको मैनेज कैसे करें। स्कूल मतलब क्लास 10th और जेई को मैनेज कैसे करें। तो यार इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। कौन सा क्लास 10th का चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिर कौन सा जेई का चैप्टर उठाना है, इसके लिए पूरी प्लानिंग चाहिए। तुम्हें टाइम टेबल बड़ा बैलेंस करके चलाना पड़ेगा अपना, है ना। सर मैं रोज दोनों पढ़ूं थोड़ा थोड़ा, या 3 दिन वो 3 दिन ये, कैसे भी कर सकते हो, तुम पे डिपेंड करता है। देखो क्लास 10th छोड़नी भी नहीं है। अच्छा अब क्या होता है, काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं सर, जैसे मैं आपको कुछ बच्चों के केस बताता हूँ, उन्होंने ना कुछ बच्चों के स्कूल वाले समझते हैं यार कि क्लास 10 से जेई की तैयारी स्टार्ट कर रहा है बच्चा तो उसको सपोर्ट करो, तो उसको ना आलतू फालतू असाइनमेंट नहीं देते हैं यार। वो किस किस के स्कूल में आलतू फालतू असाइनमेंट देते हैं वो कमेंट में लिख के बता सकते हो, और किस किस के स्कूल में सपोर्टिव टीचर्स हैं वो भी कमेंट में मुझे बता दो यार। अभी क्या माहौल चल रहा है, कैसा चल रहा है, ताकि पता भी पड़ जाएगा यार वो, है ना। तो भाई देखो जिनके टीचर्स वगैरह मतलब जबरदस्ती असाइनमेंट्स वगैरह दे रहे हैं, अगर वो अंडरस्टैंडिंग है तो आप उनको बता सकते हो। जैसे कुछ बच्चों ने बता दिया था कि सर मैं साथ साथ में ना जेई की तैयारी भी कर रहा हूँ, तो वो ठीक है, जो जरूरी है वो असाइनमेंट्स वगैरह वो इसे भी देते हैं। तो यार उससे ना हेल्प मिल जाती है। जो टीचर्स अंडरस्टैंडिंग होते हैं ना, वो समझते हैं यार कि भाई ये बच्चा 10th में भी फोड़ देगा। देखो यार इन सारे बच्चों ने 10th में भी स्कूल को रिजल्ट ला के दिया ना। इस बार अपनी एक बच्ची के 99.2% आए हैं, हाईएस्ट। अब आप सोच के देखो, तो यार 10th में भी रिजल्ट दिया, अब वो जेई की तैयारी भी कर रही है, अच्छे से तैयारी कर रही है जेई की भी। तो भाई स्कूल और जेई का टाइम टेबल बड़े सोच समझ के मैनेज करना होता है कि हम किसी में भी पीछे नहीं छूट जाए। इसकी प्रॉपर प्लानिंग है। फिर प्री बोर्ड के पहले जेई की तैयारी को कब पॉज देना है। जैसे प्रिया शाह ने क्या किया था भाई, जैसे उसका टाइम टेबल पूरा बनाया था, तो जो मैं टाइम टेबल सबकी बात करूँ ना बच्चों, ये एक लॉन्च करा है कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स क्लास 10th के साथ में, जेई और नीट दोनों के लिए है। मैं आज जेई की बात कर रहा हूँ, उसका नाम प्रिया के नाम से रखा है। तो इसमें जेई की भी लाइव क्लासेस होंगी, 10th की भी लाइव क्लासेस होंगी, इंडिया के बेस्ट विजुअलाइजेशन लेक्चर्स हैं, मेंटर्स हैं, टॉप रैंक्स प्रोड्यूस हुई हैं इससे। देखो यार अपने पास में लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप रजिस्टर कर सकते हो। भाई 1 साल का कोर्स भी लॉन्च करा है बच्चों इस बार, है ना। पूरा टाइम टेबल की बात करूंगा फिर मैं, है ना। हर बार 3 साल का करते थे, इस बार 1 साल का भी कराए कि जिन बच्चों को 1 साल ही ट्राई करना है कि सर पहले मैं ट्राई करके देखना चाहता हूँ, तुम कर लो यार ट्राई। क्लास 10th में 10th की भी सारी लाइव क्लासेस चलेंगी इस 1 साल में, और जेई की तैयारी भी कोटा के टॉप फैकल्टीज द्वारा तुम्हारी लाइव क्लासेस जेई और नीट की चालू हो जाएंगी। तो देखो प्लान कैसा है बेसिकली, इसमें तुम्हारे क्लास 10th के ये सारे सब्जेक्ट, साइंस, मैथ, इंग्लिश और सोशल स्टडीज, पूरी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश और सोशल स्टडीज भी है, इनकी लाइव क्लासेस चलेंगी। फिर उसके बाद में जेई नीट की भी लाइव क्लासेस चलेंगी कोटा के टॉप IIT और डॉक्टर फैकल्टीज के साथ में। तो पूरा वो बैलेंस करके बताएंगे। देखो अभी अगस्त सितंबर तक अपने को 10th का सिलेबस खत्म कर लेना है, अक्टूबर तक, साथ साथ में जेई का इतना इतना पढ़ना है, नीट का इतना इतना पढ़ना है। फिर प्री बोर्ड जब आ जाएंगे थोड़ा 10th पे ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करना है। फिर जब बोर्ड आ जाएंगे तो प्योर 10th पे गाड़ी शिफ्ट हो जाएगी। 11th स्टार्ट होने से पहले तुम 20 से 30% 11th कर चुके होंगे, अलग लेवल पे कॉन्फिडेंस के साथ में उतरोगे। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो कोर्स है, तो भाई 3 चीज़ें जो सीखी सबसे इंपॉर्टेंट, 10th पढ़ते हुए सिर्फ ये ना सोचेंगे मुझे 10th के लिए पढ़ना है, ये सारे कॉन्सेप्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बाद में भी काम आएंगे, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है।
जेई की तैयारी, सेकंड पॉइंट, अभी से चालू कर दो, लेट मत करो कि पहले 10th कर लूं फिर वो, नहीं, अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा, जेई अभी चालू कर दो। तीसरा, प्रॉपर टाइम टेबल की जरूरत है जो तुम्हें इसमें मिल जाएगा कि स्कूल मतलब क्लास 10th और जेई कैसे मैनेज करें। इसमें एक चीज और इंट्रोड्यूस करिए, स्कूल साथी। क्लास 10th का भी जो चलेगा ना, इसमें तुम्हें स्कूल होमवर्क करने में भी इसरो के टीचर्स मदद करेंगे। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, मिलकर बचाएंगे।